गाइस शॉपिंग हो चुकी है और मेरा गला भी खराब हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और अपन डायरेक्ट चल रहे हैं अब लिफ्ट की तरफ। चलते हैं, मिलते हैं आगे क्या क्या होता है आज। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह संडे का दिन है, सुबह सुबह का समय है और सीधा यहाँ से मैं जा रहा हूँ बुआ के यहाँ। कुछ सामान लेके आना है घर। मेरे साथ वेदांत भी रहेगा, वेदांत को लेता हूँ अभी जाके। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को बुआ से भी मिलाता हूँ, फिर आगे देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। लेट्स गो। बुलाबू भर रही है। अच्छा। अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ा ना। संक्रांति का सामान लेने आया था मैं, तो मैं बोला था कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो मैं आपको मिलवा दिया। गाइस तो शाम हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ फिर से मॉल में, लेकिन इस बार मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो आप सभी को ले चलते हैं, क्या क्या होता है आपको बताते हैं। लिफ्ट आ चुकी है तो वहीं पे मिलते हैं। गाइस शॉपिंग हो चुकी है और मेरा गला भी खराब हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और अपन डायरेक्ट चल रहे हैं अब लिफ्ट की तरफ। चलते हैं, मिलते हैं आगे क्या क्या होता है आज। तो गाइस कू आ गया है। मैं व्लॉग में आ गया हूँ। देखा क्या भाई, क्या भाई? उसको भैया जिंदाबाद। अरे मेरे को तो अलग कर। हाँ। हाँ। आज का दिन फिर बीत चुका है और आज फिर से ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं है। अ, तो फिर से मैंने सोचा कि अब कंटेंट चाहिए, बिकॉज कंटेंट चाहिए ब्लॉग्स के लिए। तो क्यों ना फिर से आपसे बात किया जाए। और सबसे पहले एक ओवरव्यू। आज सुबह से काम में था मैं, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत शूट वूट किया, फिर शाम को बहुत कम शूट किया। बस उससे ज़्यादा मैं शूट कर ही नहीं पाया और काम भी थे उस वजह से। बट जो भी था वो किया। एक बर्थडे पार्टी में जाना था, वहाँ पे कुछ कुछ शॉट्स मैंने अभी डाले होंगे जो कि बर्थडे पार्टी के हैं। एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। तो यही सब था आज का काम। कल के जरूर प्लान है। कल कल और परसों 2 दिन आपको जो ब्लॉग आएगा वो कल ही का रहेगा। दोनों अलग अलग चीज के बारे में रहेंगे। तो यस, अब 2 ब्लॉग अच्छे आने वाले हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ। बाकी कल जो वीडियो था उसमें मैंने जो भी बात की थी। अच्छा बाय द वे, इसके पहले मैंने बार बार चेरी, जो हम लोग का लेब्राडोर है, हम लोग का नहीं है, जो लेब्राडोर के बारे में हम लोग का वीडियोस डाले हैं मैंने पहले भी। तो अगर कोई है, कोई इंटरेस्टेड है जो उसे लेना चाहता है, 6,000 से 7,000 के अंदर वो आपको मिल जाएगा। 9 मंथ्स का है वो। मेल पपी है, मेल है। पपी नहीं भी बोल सकते, लेकिन 9 मंथ्स का ये डॉग है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही सही डॉग है। तो अगर किसी को लेना है तो प्लीज़ कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको नहीं लेना है तो उसको शेयर करें, कोई अच्छा फैमिली उसके लिए मिल जाए कि ढूंढ रहे हैं, तो उसकी भी लाइफ बन जाएगी। तो यस, अब बात करते हैं कल के वीडियो की। तो कल मैंने राम मंदिर के बारे में बताया, आपको क्या लगा क्या नहीं। ज़्यादा कमेंट तो आया नहीं, ज़्यादा क्या, एक ही कमेंट आया है अभी भी। लेकिन ट्राई करो यार कि कमेंट करो, कुछ कुछ बताओ इंटरेस्टिंग, और मैं क्या करूँ, मुझे आइडियाज़ दो कैसे व्लॉग्स करूँ, कुछ बताओ। ठीक है, तो वो था कल। उसी में उसके साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात भी की थी। तो वो एक्चुअली अच्छे से हो नहीं पाई थी क्योंकि मैं समय टाइम देखते रहता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहता है, टाइम मेरे को दिखते रहता है कि कितने मिनट का रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, कितने मिनट का मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ये सब देखना पड़ता है। तो दैट्स वाई। बाय द वे, हाँ तो फिर कल मेरी बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो मैं बात कर रहा था।
तो दैट इज नथिंग। एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा था कि अम, हम लोग बहुत जी नॉर्मली देखें जो कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बीए के सब्जेक्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, अच्छे से ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है। तो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं सब चीज़ करते हैं तो उसमें नॉर्मली देखा गया है कि उन लोग बहुत जल्दी ये मतलब ऐसा बोल देते हैं, मतलब बहुत जल्दी इस रिजल्ट में पहुंच जाते हैं कि आज बहुत जल्दी बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन और क्या ही किया गया है। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जितने भी कंट्रीज है वहां से उनके कॉन्स्टिट्यूशन को उठाए हैं और उसको छाप दिए और वो कर दिए। बट एक्चुअली वो फैक्ट नहीं है। आई एम सेइंग मतलब जितना मैंने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है लॉ के इसमें एज ए लॉयर, और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, देव है, वेदांत है, ये लोग जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बीए के तौर पे पढ़ते हैं बीए के अंदर भी, तो इट इज सीन कि मतलब इतना आसान नहीं है यार। बहुत सारे वीडियोस अच्छे वाले अवेलेबल है जिसमें आप समझ सकते हो कि कितना मेहनत लगा था एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। सो ऐसे ही कोई लॉ बन जाना जो कि आज ओवर 75 ईयर्स हो रहे हैं इंडिया को, वो लॉ ऐसे ही चल रहा है, बस अमेंडमेंट्स हो रहे हैं और वो आगे बढ़े जा रहे हैं। तो और अमेंडमेंट भी हर इसमें तो हो नहीं रहा है, वो कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है। तो जो पहले से ही एक ही जैसा लॉ है वो चले ही आ रहा है और इतने प्रॉपरली चल रहा है। दैट इज मतलब कि उनकी सोच, जिन्होंने ये सब किया है उसकी उनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी कि कितने आगे का उन्होंने सोचा है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप कोई भी चीज ले लो, पुराने में से पुराना लॉ ले लो, किसी चीज को, इन लोग बहुत सोच, फेडरल सोसाइटी अब जैसे कि बोला जाता है कि ये क्वासी फेडरल सोसाइटी है। क्वासी फेडरल कोई टर्म होता नहीं है एक्चुअल में, तो भी जैसा कि नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि क्वासी फेडरल सोसाइटी है इंडिया। और लेकिन ऐसी सोसाइटी में भी इतने सही तरीके से लॉज का वर्क करना, दैट इज समथिंग कि मतलब एक लॉ है जो कि पूरे इंडिया को गवर्न करना है और अभी गवर्न कर रहा है और अभी भी उतने सही तरीके से वर्क कर रहा है। दैट इज मतलब बियॉन्ड रीजनेबल चीज। और इतने सटीक तरीके से सोच के एक एक चीज को प्लान कर करके बनाना। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है और उसको उन्होंने उठाया और डायरेक्ट जाके उसको पेस्ट कर दिया। दिस इज नॉट द वे। उन्होंने मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं किया, उन्होंने उसको लिया है, उसको अलग अलग तौर तरीके पे कंपेयर किया है। मैंने पहले भी कल के वीडियो में बोला कि एक पूरी टीम, जो पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली बैठती थी, उनके हर एक मेंबर का परमिशन लेना बहुत जरूरी था। सब जब अप्रूव करते तब वो आगे बढ़ता, तो दिस इज द वे जो कि इतने इजीली हो नहीं सकता है। तो मतलब अगर कुछ ऐसा लॉ बना है तो डेट्स मीन कि बहुत ज्यादा उसमें सोचा गया है और बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से सोचा गया है। एज ए लॉयर, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए कि यार सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने कल भी नाम लिया था, और ऐसे कई लोग हैं जो एक बैरिस्टर रह चुके हैं, वो आके यहाँ पे इतना वर्क किए हैं। खुद महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो कि इतने लंबे समय तक वर्क कर रहा है। जैसे यूएसए है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 7 या 9 आर्टिकल, मुझे कंफर्म उसका वो नहीं पता है लेकिन ऐसा कुछ है। लेकिन उसमें भी बार बार कितने अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और वो तो अलग ही एक सोसाइटी, अब क्या बोला जाए। तो उस वजह से तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इतने लंबे समय तक वर्क करे, ये बहुत बड़ी एक प्राउड की मोमेंट है। तो जो भी ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं कि बहुत जल्दी बन गया था, आप एक्चुअल में वो वीडियो अब डल किस में रही है, वो वीडियो वीडियो आप या तो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, इसी में जा रही है। तो बाकी देशों में गई गलत संदेश कहीं ना कहीं जाता है, मेरा कहना ये है। तो आप पहले उसको पढ़ें कि कैसे उसका प्रोसेस हुआ है, क्या क्या चीज़ उसमें हुई है, एंड देन ऐसे वीडियोस वगैरह डालें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका क्या कहना है, आप सभी बता सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में और ऐसा है कि मतलब जैसे जैसा कि मेरा पहला पॉइंट था कि उसको वो कहीं का बाहर का कॉन्स्टिट्यूशन लिया, उसको लेके छाप के प्रिंट कर दूंगा, दैट इज नॉट द पॉइंट एक्चुअल में। ऐसा नहीं हुआ है। क्यों?
क्योंकि अगर ऐसा हुआ रहता तो बहुत ज़्यादा केओस होना ही था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज जो है, ब्रिटिश सोसाइटी जो है, ब्रिटिश कंट्री है, वहाँ पे चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वैसे यूएसए में चलता है प्रेसिडेंशियल रूल डेमोक्रेसी, कैसे में तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो और इंडिया जो फॉलो करती है वो प्योरली जो बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला सीन है, वो है डेमोक्रेसी। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और अगर आप वहां का वो पूरा लेके यहाँ छाप दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं हुआ है। मेरा कहना है टोटली यही है। तो कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी वीडियोस बनाने से पहले सोचना चाहिए, सोच के फिर उसमें काम किया जाए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं लॉ के, मैं उनको बोलूंगा कि बिल्कुल ध्यान से पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो अलग है, मतलब कुछ क्या बहुत अलग है। इतना एक एक पॉइंट पे सोचना, चाहे वो ट्रेड और बिजनेस के बारे में हो, इक्वालिटी के बारे में हो, फ्रीडम्स के बारे में हो, एक एक चीज को सोच के एक एक चीज को ड्राफ्ट करना, इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब एकदम अलग चीज है। सो यस, तो यही मेरा कल का एक्चुअल पॉइंट था कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें समझें, तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। म्यूजिकल लॉयर व्लॉग्स है, व्लॉग्स तो अभी 2 दिन से कम हो गए, बट म्यूजिकल का तो मैंने बहुत कवर किया है। लॉयर का भी होना जरूरी है, तो इसलिए अभी 2 दिन से लॉयर का सेक्शन चल रहा है। और भी वीडियोस आएंगे इससे रिलेटेड। एमिटी, एमिटी में इतना वीडियोस बनाने का समय भी नहीं रहता है, और इतना क्या बनाऊं मैं, उसमें पढ़ने का ज्यादा चीज रहता है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा। और क्या क्या हो रहा है, किसी ना किसी अभी न्यू एक्ट्स आए हैं, आपको जैसे पता है, सीआईपीसी, आईपीसी और एविडेंस, साक्ष्य अधिनियम, और ऐसे जो भी है न्यू एक्ट्स आए हैं। हम लोग का सीआरपीसी अभी चालू होगा, जो न्यू एक्ट है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या चेंजेस मेरे को दिखता है, मैं क्या उसमें पढ़ पा रहा हूँ जो हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं वो सब भी आप लोग को बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो ये सब आपको जानना भी जरूरी है। और लॉयर के सेक्शन में और भी कुछ कुछ चीजें कंपेयर, हम लोग इंटर्नशिप जाएंगे धीरे धीरे जब भी, तो इंटर्नशिप का भी आपको बताएंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है। और म्यूजिकल एरिया में भी बहुत कुछ मेरे को कवर करना है। म्यूजिकल एरिया में अभी तो म्यूजिक की अपनी रिकॉर्डिंग शूटिंग्स ये सब अभी इतना है नहीं। एक टाइम आता है जिसमें ये फिर ज्यादा चलते रहती है, तो वो भी मैं कवर करूंगा। रिकॉर्डिंग में जब जाएंगे, शूट्स होंगे, शूट्स के लिए हम लोग जाते हैं, तो शूट जब हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो ये सब चीज मैं कवर करना है। धीरे धीरे ही सही इंटरेस्टिंग होते जाएंगे व्लॉग्स, मुझे पूरा भरोसा है। और आप लोग को भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि ये व्लॉग्स इंटरेस्टिंग होंगे, धीरे धीरे होंगे। मेरे को रोज के व्लॉगिंग के लिए समय चाहिए, सब चीज काम के लिए भी समय चाहिए, तो मैं निकाल रहा हूँ उतना। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं। और बाकी ऐसे जो रियल टॉक सेशन है, पॉडकास्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो आपको बता रहा हूँ, तो ये सब भी अपन करते रहेंगे। फ्राइडे सैटरडे जैसे हो ही गया है, तो आई विल ट्राई कि अगले फ्राइडे सैटरडे भी ऐसा कोई सेशन है जो कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। मैं आपको कहीं ना कहीं म्यूजिकल और लॉयर के अलावा भी कुछ ना कुछ एरियाज कवर करने की बिल्कुल कोशिश करने वाला हूँ। ट्रैवल हो गया, और आप लोग को स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छा टॉपिक है बात करने के लिए। हम लोग थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, तो उस चीज़ से भी बता सकता हूँ मैं। सेलेस्टियल साउंड्स, साउंड्स ये सब, तो धीरे धीरे कवर करते हैं क्या क्या चल रहा है ना। और 2 दिन से व्लॉग छोटे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। तो जितने जल्दी हो सकता है मैं इंक्रीज करता हूँ व्लॉग्स बनाने का। रोज रोज पूरा पूरा नहीं भी सही, कुछ ना कुछ शूट करके मैं कुछ ना कुछ मिक्स तो अभी डालूंगा ही डालूंगा। तो जरूरी है। बाय द वे, मैं अहमदाबाद गया था, गुजरात गया था, तो उसका मैं सोच रहा हूँ, आप लोग बताओ आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं, कि फोटोज और वीडियो से स्टोरीज सेशन टाइप का मैं आपको बताऊं। बाय रोड गए थे हम लोग, तो कैसा ट्रिप था, कैसे चल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा है एक दिन उसमें भी निकालते हैं, वो भी आपको बताते हैं कैसे क्या चलता है। तो उसका भी एक व्लॉग भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा इस स्क्रीन में कि क्या है उसमें, मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यस, ये था आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग क्या, आज का ज्यादा व्लॉग था नहीं, ये था आज का पॉडकास्ट आई कैन से। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपना फेवरेट पार्ट, अपना सजेशन मुझे दो कि क्या करना चाहिए मुझे व्लॉग्स में, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या नया करूँ मैं, ये सब बताओ।
और सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और शेयर भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर आप जितना करोगे मेरे व्लॉग्स उतना ज़्यादा रीच बढ़ाएंगे, इधर उधर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बढ़े, तो शेयर भी करो। यस, तो ये था। कल मिलते हैं। और कल मेरा पूरा ट्राई है कि कोई कोई स्पेशल जगह मैं कल जा रहा हूँ, तो कल के ही दो अलग अलग व्लॉग, जो कि कल और परसों दो दिन बनेंगे। तो पूरी कोशिश है, अब मुझे पता है ये होने वाला है, और कल कल से 2 दिन का व्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा। तो यस, ऐसे सपोर्ट करो। तब तक के लिए गुड बाय, म्यूजिकल लॉयर साइनिंग ऑफ। कल मिलते हैं।